जैसे जैसे तिरहुत विधान परिषद का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी तेज होता जा रहा है। इसी संदर्भ में जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने राजेश कुमार रोशन से बातचीत की तो उनका कहना है, 25 वर्षों में जनता का सेवक रहा हूं, राजनीति में रहा हूं। जनता अगर एक बार हमें मौका देती है तो तिरहुत में सबसे पहले पलायन को रोकूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, रोजगार के क्षेत्र में भी काम करूंगा। हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से खास रिपोर्ट। स्नातक एमएलसी का चुनाव की सरगर्मी काफी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, अपने अपने पक्ष में मतदान को लेकर। इसी संदर्भ में हम आप पहुंचे हैं पूर्व में रह चुके जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार रोशन जी के यहाँ। पहचान के मोहताज नहीं है, हर जगह इनकी पहचान बनी हुई है। राजनीतिक में कई वर्षों से इन्होंने सहयोग किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने समाज के साथ हर सुख दुख में बराबर खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस एमएलसी के चुनाव में 4 जिले हैं, 4 जिलों में क्या इनका वर्चस्व है, कैसे इनका मन बना कि इन्होंने इस चुनाव में लड़ने का फैसला किया, साथ ही साथ इनकी राजनीतिक क्या पैठ बनी हुई है, राजनीतिक में क्या इनका उद्देश्य है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में इनका विजन क्या है, इन सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। अपना पूरा कंप्लीट परिचय दीजिए। राजेश कुमार रोशन, मैं अभी वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा विचार मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपके मन में यह प्रश्न आया। आप तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में अच्छी पैठ है, आपकी अच्छी पहचान बनी हुई है, लोग आपको जानते हैं, तो कैसे आपने सोचा कि मैं एमएलसी का चुनाव लूँ? देखिए, यहाँ की जो स्नातक युवाओं की जो दुर्दशा है, जो समस्याएं, उन समस्याओं का निदान वर्षों वर्ष से नहीं हो पाया। इसी उद्देश्य से उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको न्याय दिलाना, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, इसी सब भावना के कारण मैं चुनाव में उतरा हूँ। अच्छा, राजनीतिक और सामाजिक मैंने क्या आपकी इसमें भूमिका रही है आपके इस क्षेत्र में? देखिए, लगभग 26-27 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ, समाज सेवा में हूँ। राजनीति में मैं जॉर्ज साहब के लिए भी काम किया। मैं अपने गुरु कैप्टन निषाद जी के लिए, जनरल निषाद जी के लिए काम किया। 99 का चुनाव लड़ा। मेरे राजनीतिक गुरु रहे मुजफ्फरपुर के बहुत बड़े समाजवादी नेता कमलेश्वरी प्रसाद कमलू बाबू ने मुझे राजनीति में प्रवेश कराया, और उन्हीं लोगों की, जॉर्ज साहब, कैप्टन निषाद और कमलू बाबू की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया। और तब से मैं लगातार, पहले जदयू जनता दल में था, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं लोजपा में भी गया। कैप्टन निषाद जी ने मुझे ज़बरदस्ती लोजपा में ले गए। उसके बाद कैप्टन निषाद ने एक पार्टी बनाई, जयप्रकाश जनता दल, उसका भी मैं महानगर अध्यक्ष था। 2002-03 में मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और उसके बाद मैंने कैप्टन निषाद साहब को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई, भाजपा ने दिलाई। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला का उपाध्यक्ष था। उसके बाद मैं पार्टी में मीडिया प्रभारी था मुजफ्फरपुर में। उसके बाद मैं जिला का मंत्री हुआ, 3 साल मंत्री रहा। फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश में प्रवक्ता रहा। प्रवक्ता रहते हुए मैंने बिहार के सभी जिलों का दौरा किया, सभी जगह के मीडिया में मेरा बयान आया। उसके बाद फिर मैं मुजफ्फरपुर में जिला का उपाध्यक्ष बना। 3 साल तक मैं वहाँ जिला में उपाध्यक्ष रहा। उपाध्यक्ष के तौर पर भी मैंने कई बैठकें कराई, रैलियाँ कराई, बैठकों का मैंने अध्यक्षता की। और जब से भाजपा में आया तब से पार्टी के किसी न किसी पद पर मैं लगातार बना रहा हूँ। 2014 और 15 में मैंने कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई, और वे उसमें से कई लोग आज विधायक हैं, मंत्री हैं। मतलब कि शुरू से जुड़े हुए हैं। 2002 से आपने बीजेपी का दामन थामा है, और थामने के बाद में कई लोग विधायक, मंत्री तक बना हो रहा है। तो इस चुनाव में धन बल काफ़ी मायने रखता है। देखिए, धन बल कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई मायना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो वैसे लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। वो आए, पैसे से अपना पहचान बनाए, लोगों को बुड़बक बनाए, 18-20 साल एमएलसी रहे,
और क्षेत्र के विकास के लिए एक भी काम वो बता दे कि मैंने युवाओं के विकास के लिए काम किया है। सड़क बन गया तो बोले मैंने बनवा दिया, कोई मंदिर बन गया तो मैंने बनवा दिया। जी जी जिस काम के लिए आपको स्नातक लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया था, उस काम में आपकी क्या भूमिका रही, ये तय करेगा। ये जनवल का चुनाव है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पिछले 3 महीने से, मैं इस चुनाव में लगा हुआ। मतलब आपका कहना है कि ये जनवल का चुनाव है, धनवल का नहीं है। जिनकी पहचान है उनको धन की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप जो भी स्नातक लोग हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि जो पैसे वाला आगे बढ़ेगा तो पैसा वाला आपका विकास नहीं करेगा, वो आएगा उसका बड़ा बड़ा बैनर लगेगा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी और वो सारा खर्चा चुनाव जीतने के बाद वो आपके माथे पर डाल देगा और आपसे ही खून चूस के वो काम करेगा। आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो सामाजिक क्षेत्र में हो, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। मैं पूछता हूँ, कोरोना जब शुरू हुआ कहाँ थे माननीय लोग? सब लोग बम्बई दिल्ली अपना घर पकड़ लिए थे। उस समय मेरी संस्था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच पूरे मुजफ्फरपुर नहीं, सीतामढ़ी, हाजीपुर, गोपालगंज, मैंने यही नहीं, मेरी संस्था दुर्गापुर में भी लोगों का इलाज कराई है। दूसरे स्टेट में जा करके नहीं, यहीं से हुआ क्या कि सेकेंड फेज में लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे। मैंने 2 डॉक्टर को लैपटॉप के साथ बहाल किया था कि आप लोगों से बात करिए, उनकी समस्या को सुनिए, उनको सांत्वना दिलाइए कि आप ठीक हो रहे हैं। और इसी सांत्वना के बल पर दुर्गापुर के एक दंपति बिल्कुल ठीक हो गए। और यहाँ भी मेरी संस्था जब कोरोना की शुरुआत हुई तो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सैनिटाइजेशन किया, मास्क बांटे, जो कोरोना में लगे हुए थे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लगे हुए थे, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। उसके बाद जब टीकाकरण की बारी आई तो हमारी संस्था ने तकरीबन 110 या 15 टीकाकरण कैंप लगवा करके, सरकारी टीकाकरण, गर्मी का दिन था, लगता था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में लगता था लोग डर से हॉस्पिटल नहीं जाते थे। सरकारी विद्यालयों में लगता था लोग वहाँ जाते नहीं थे। हमने संस्था ने प्रयास किया कि एक सैनिटाइज जगह पर, जहाँ पर साफ सुथरा जगह हो, जहाँ लोग जा सके, ले सके, वो ऐसा माहौल बनाया और करीब करीब हम लोगों ने 50,000 लोगों को मुजफ्फरपुर में टीका लगवाया। उसके बाद जब सेकेंड फेज आया, बहुत दुखदायी था, रोज़ लोग मर रहे थे। उस घड़ी में हम लोगों ने मेडिकल क्लियरेंस भेज करके हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हमारी संस्था को फोड़ता था। उसके बाद ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो हमारी संस्था ने ऑक्सीजन की खरीद की, सिलेंडर खरीद किए और सिलेंडर हम लोग खुद, हमारे संस्था के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर जाकर पहुंचाते थे और घर घर से सिलेंडर लाते थे। हम लोगों ने कोरोना में, हमारी संस्था, चूँकि संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारे सभी सदस्य हैं, सभी सदस्यों ने करीब 150 हमारे संस्था के सदस्य हैं जो उस समय सक्रिय थे और लोगों का इलाज करवा रहे थे। हमने गरीब बेटियों की शादियाँ कराई हैं, हमने गरीबों को आर्थिक मदद की है, क्योंकि हमारी संस्था है, 150 लोग हैं, 500 रुपया देते थे, 75,000 रुपया हो जाता है। तो हम लोग वैसे लोगों को मदद करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लड़कियों की शादियाँ, हमने गरीब बच्चों लड़कियों की शादियाँ हमने कराई हैं। इस तरह से हम लोग सामाजिक कार्य लगातार करते रहते हैं, चाहे वृद्धाश्रम हो, मुफ्त विद्यालय हो, सब क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, छोटे छोटे जो विकलांग बच्चे हैं, मानसिक विकलांग हैं, उनके लिए आपको बता दूं, आपको बहुत आश्चर्य होगा। हम लोग दीपावली में कार्यक्रम शुरू किए थे, दीपोत्सव, और दीपोत्सव के तहत हमने स्कूल के बच्चों को, विद्यालयों के बच्चों को, डीएवी और अन्य स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने दिया खरीद, मिट्टी के दिए। उन लोगों ने मिट्टी के दिए में जीवंत रंग भरे और रंग भरने के बाद जब हमने उनको वैसे बच्चों के बीच बांटा जो मूक बधिर थे, जो बच्चे मानसिक दिव्यांग थे, जो बच्चे दृष्टिहीन बच्चों के जब हाथ में मिला और वो जब दिया जला रहे थे, उनकी जो खुशी थी वो आप बयान नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने हर तरफ से काम किया है। स्नातक के लिए भी प्रयास मैंने सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए। एक IT कंपनी मुजफ्फरपुर में लगी भी, बहुत मैंने प्रयास किया, तो लगी भी, वो भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि हम लोग को जितना ताकत है, चिट्ठी पत्री करते हैं, जाते हैं। अगर मैं इसका स्नातक के क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेंगलोर की कंपनी, पुणे की कंपनी, दिल्ली की, नोएडा की कंपनी बिहार में आए और बिहार में अपना शुरू करे। बिहार में उनको खर्च भी कम लगेगा, बच्चे भी कम पैसे में मिल जाएंगे।
अभी भी हमारे गांव के लोग, गांव में भी लोग कहते हैं कि दिल्ली का 1000 और मुजफ्फरपुर का 600 रुपया जी। तो उनका रेशियो भी बटेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मतलब कि रोजगार के लेकर के आप प्रयत्नशील रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न लगे। मैं शिक्षकों को एक संदेश देना चाहता जी, हूँ, बोलिए। जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जी। कोई भी विवादित आदमी जो सिर्फ विवाद पैदा करता हो, आपका भला कभी नहीं कर सकता है। आपको लाठियों से पिटवा सकता है, आपका भला नहीं कर सकता है। आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो व्यवस्थित ढंग से आपकी समस्याओं को सरकार से रखे और सरकार से आपकी समस्याओं का समाधान करे। क्योंकि हम अंग्रेज के राज में तो जी नहीं रहे हैं कि हम आंदोलन करें, लाठी खाएं। जो आपका काम करा सके सरकार से, जिसमें क्षमता हो, बुद्धि हो आपके काम कराने की, जो अपनी राजनीति नहीं करे। आपको अपनी राजनीति करने के लिए कोई ले जाए पटना पिटवा दे, जो हो रहा है, ऐसी नहीं हो। जो शिक्षकों की राजनीति करे, शिक्षकों के मान सम्मान की बात करे, वैसा प्रतिनिधि चुने, मैं अपील करता हूँ। अच्छा, जैसे आप अगर यह चुनाव होता है, उसमें अगर आप जीत जाते हैं, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो पहली प्राथमिकता आप किस चीज़ को? मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें सेशन का वो सुचारू ढंग से चले, सेशन समय पर हो, परीक्षाएं समय पर हो, पढ़ाई समय पर हो, और जो सेशन बहुत विलम्ब से चल रहा है बिहार विश्वविद्यालय का, वो पहले दुरुस्त हो, शैक्षणिक माहौल बने, बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, ताकि अगर हमारे पास जो हमारे शिक्षक हैं बिहार के या खास के हमारे तिरहुत क्षेत्र के, बहुत ही पढ़े लिखे जो है, बहुत ही तो क्या बोलते हैं, ये हैं सक्षम हैं, उनको भाषा पर पकड़ है, उनको विषय पर पकड़ है। सिर्फ व्यवस्था करनी है एक अच्छे माहौल बनाने की। एक अच्छा माहौल बनेगा तो वही शिक्षक, उनको भी पढ़ाने की इच्छा रहती है। माहौल नहीं है, रोज़ हड़ताल हो रहा है, झंझट हो रहा है, आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं, जिनके कारण हमारे शिक्षक भी जो चाहते हैं मन से पढ़ाना, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक बेहतर माहौल विश्वविद्यालय में, विद्यालयों में माहौल हो, ताकि हमारे शिक्षक अपनी पूरी शक्ति के साथ बच्चों को पढ़ा सके और बच्चों को पढ़ा करके एक नया बिहार बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। आप जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, लोगों का में बहुत उत्साह है। लोगों का कहना है कि एक पहला आदमी आया है जो पका पकाया है, जिसको 24-25 साल से हम लोग देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जनता की सेवा में देख रहे हैं, रात के 12 बजे हॉस्पिटल में देखते हैं, कहीं भी संघर्ष होता है उस संघर्ष में देखते हैं। जब हमने बीजेपी ज्वाइन किया उस समय सरकार नहीं थी, हमारी विपक्ष में थे, उस समय हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। मैं खुद, अब तो ओवरब्रिज बन गया है, ये मोती झील के सामने से जब ब्रिज पार करते थे तो जल जमाव होता था, मैं उस जल जमाव में पॉलिथी मार के पानी में बैठ के आंदोलन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली एडिशन में वो फोटो, हम लोग जो 10-12 लोग बैठे थे, उनका फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में छपा था कि आंदोलन करने का ये तरीका है। तो वो हमने किया है, और आगे भी मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, अपने स्नातक भाइयों बहनों माताओं को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके लिए जो भी अच्छा बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्नातकों को खरीदने की क्षमता नहीं रखता हूँ, मैं उनको मान सम्मान देने की क्षमता रखता हूँ, और उनको मान सम्मान मैंने पहले भी दिया है और आगे भी दूंगा। उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा, उनको मान सम्मान दूंगा। विजन क्या है स्नातक चुनाव? देखिए, इसमें मेरा ये विजन है कि जो भी हमारे शिक्षकों की समस्या है, हमारे युवाओं की समस्या है, उन सब का निराकरण एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक सुनियोजित ढंग से उसका निराकरण किया जाए। जब कोरोना का समय था तो लगता था कि पूरा बेंगलोर, पूना, दिल्ली ये बिहार में आके सिमट गया। सभी लोग वर्क फ्रॉम होम, एक शब्द आ गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जब बिहार के इतने युवा बेंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में, चेन्नई में जब जॉब कर सकते हैं, तो बिहार उसका हब क्यों नहीं बन सकता? बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं आ सकती है? सब कंपनियां आने को तैयार है। एक उचित प्रयास की, एक ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है। मैंने ये शपथ लिया है कि मैं एमएलसी बनते ही ऐसी कई बड़ी कंपनियों को यहाँ पर जगह दिलाऊंगा, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए वो उपलब्ध सरकार से कराऊंगा,
और करा करके युवाओं को अधिक से अधिक बिहार में रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, इस पर मेरा फोकस रहेगा पूरा फोकस रहेगा। इस पर मेरी चिंतन है और इस पर मेरा ब्लूप्रिंट भी है जी। क्योंकि ब्लूप्रिंट मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता हूँ, तो इस पर मेरा ब्लूप्रिंट भी है कैसे होगा जी। अब जैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षा के लेकर के जितने भी लोग हैं, नौजवान लोग हैं, कोटा चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जा रहे हैं और उस ब्रेन को दूसरा देश, दूसरा राज्य कैश कराता है और हमारा बिहार जहाँ का वहाँ खड़ा रह जाता है। देखिए, ये बिल्कुल कहना चाहिए, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो कमाने के लिए तो कहीं जाएंगे ही, पेट पालने के लिए कहीं तो जाना ही पड़ रहा है। जब अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो जाएगा, इंडस्ट्रियाँ लगेगी, जो उद्योग धंधे जब चालू होंगे। अभी देखिए बिहार में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, आपको ये पूर्णिया, ये सब एक हब बनना शुरू हुआ, लेकिन बहुत धीरे काम हो रहा है। और धीरे काम होने के कारण और एक व्यवस्था नहीं होने के कारण, एक मीडिएटर की भूमिका निभाने वाला कोई नहीं है, उसके कारण भी बहुत सारा उद्योग यहाँ नहीं लग पा रहा है। उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, किसी को समय पर ज़मीन नहीं मिलता है, किसी को समय पर सुरक्षा नहीं मिलता है, जिसके कारण भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में आने को इच्छुक हैं, आ भी रही हैं। बाहर के लोग भी यहाँ के काम कर रहे हैं। बिहार के लोग उन्हीं कंपनियों में बाहर जाके एक्सपर्ट हैं जी। और जब यहाँ आते हैं तो बोलते हैं भैया हम तो फलाने कंपनी में है और वहाँ मेरा ये एक्सपर्टाइज है जी, वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो लोग को कैसे बिहार में इंडस्ट्री लगा करके उनको यहाँ रोजगार देना, रोजगार के लिए उत्प्रेरित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, आज तक इन कई वर्षों में आज तक हमारा जो बिहार है, जो बिहार में इन सारी चीज़ों की उसमें कहाँ कमी नज़र आती है आपको? बस एक ईमानदार प्रयास और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े हमारे यहाँ नेता लोग आए, अच्छे अच्छे पोस्ट भी लिए, लेकिन हमारा विकास जहाँ ही नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज आप चुनाव में धनबल की बात करते हैं जी। ये लोग बोलते हैं कि एमएलसी का चुनाव धनबल का चुनाव। जी जी। जो आता है इस धनबल को व्यापारी धन लेके आता है, व्यापार करता है और चला जाता है। जब धनबल की बात होगी, जब धनबल की बात होती है, जब स्नातक लोग भी धनबल की ओर ध्यान देंगे, तो धन किसके पास है? व्यापारी के पास है। व्यापारी आते हैं, अपना व्यापार करते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। और एक नियति बन गई है, आपको बाहर में जाके अपने को सिद्ध करना है तो बिहारी को गाली बक दीजिए, बिहारी को चोर चोटा बोलिए। यही बोल करके लोग अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। नहीं, जनरली सुना गया है कि देखिए, ये तो आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मेरी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, इस 25-26 साल के राजनीतिक करियर में, सामाजिक करियर में मेरे ऊपर एक भी कोई दाग नहीं लगा। मेरे ऊपर आज तक कोई FIR नहीं है। जबकि इतना मैं आंदोलन किया, कुछ आंदोलन का FIR हो सकता है हुआ हो, ख़त्म हो गया आंदोलन का। मेरे ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत केस नहीं है। तो अब मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं जिन लोगों के पास जा रहा हूँ वो लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि मैंने उन लोगों के लिए कुछ किया है और उनकी ये आशा है कि आगे भी करेंगे। जो कुछ लोग बोलते हैं, बाकी जनता मालिक है, जिनके माथे पर वो हाथ रख देंगे वही चुनाव जीतेंगे। मैं जनता मालिक जो है स्नातक बंधुओं भाइयों से अपील करता हूँ कि अगर मुझ में आपको ये क्षमता दिखे कि ये बंदा कुछ कर सकता है तो मुझे अपना मत दे। पार्टी का सिंबल कितना मायने रखता है इस चुनाव में? इस चुनाव में पार्टी का सिंबल कोई मायने नहीं रखता। अभी आप देख रहे हैं कि 3 बार से देवेश ठाकुर जी भी निर्दलीय चुनाव जीते आ रहे हैं। ये व्यक्तिगत का चुनाव है। स्नातक लोग व्यक्तिगत रूप से जो अभी जो लग रहा है कि 12-15 उम्मीदवार आएंगे, उस उम्मीदवारों में से चुनेंगे। उनको अभी तो वोटर बन रहा है, सब लोग वोटर बन जाएंगे। 3 महीने का समय है, 3 महीने में लोग मंथन करेंगे किनको चुनना है, किनको नहीं चुनना है, किनका बैकग्राउंड कैसा है, वो सब देख करके वो लोग चुनेंगे। और जहाँ तक मेरा मामला है तो मैंने निषाद जी के साथ बहुत लंबी समय तक उनकी सेवा की, उस समय लोगों की सेवा की। तो मेरे लिए कोई जाति, कोई धर्म बंधन नहीं है। मैंने सबका भला किया है, जो भी मेरे पास आया सबका काम किया। तो ऐसे सभी लोग
मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर कराऊंगा। 2-3 साल पहले मुझे लगता था कि मैंने इतना लोगों को मदद किया, इतना लोगों के लिए दौड़ा, पसीना बहाया, पेट्रोल बहाया, उसका क्या फलाफल मिलेगा? राजनीति में नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन से मैंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, जिस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जरूर मिल रहे हैं, जिस तरह से लोग आके मुझसे मिल रहे हैं, जिस तरह लोगों को सम्मान मिल रहा है, लोगों का मिल रहा है, जिस तरह लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। मैं किसी के पता तो बोलता कि फलाना आदमी आपके लिए बोल रहे थे, वो आदमी आपके लिए बोल रहे थे, तो लगता है कि सार्वजनिक जीवन में आप अगर कुछ किए हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और मुझे लोगों का ऐसा समर्थन मिल रहा है। स्नातक वोटरों को क्या कहना चाहते हैं? स्नातक वोटरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सर्वांगीण विकास, आपके मान सम्मान और आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो पूरा नहीं हो पा रही है सरकार के स्तर से। देखिए, व्यक्तिगत स्तर से किसी की कोई ज़रूरत मैं पूरा करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन सरकारी तौर पर, सामाजिक तौर पर सबों की ज़रूरतों को पूरा करने का मैं पूरा भरपूर प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं विधायक स्नातक का बनूँगा तो मेरा फोकस रोड नाला पर नहीं होगा, मेरा फोकस होगा रोजगार पर, मेरा फोकस होगा पलायन को रोकने पर, मेरा फोकस होगा बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने पर। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो हाजीपुर से लेकर के ये वैशाली जिला का वैशालीगढ़ है, वैशाली विश्व की पहली पहला गणराज्य है, तो वैशाली है, मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ है, दूधनाथ धाम है, यहाँ और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है। मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी में माता सीता का की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम है, और भी कई वहाँ पर्यटन स्थल है जिसको विकसित करके, जिसको भारत के नेटवर्क से जोड़ करके यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो होटल मालिक हैं, आज जो उनके कमरे 1-2 लगते हैं, बंद रहते हैं, अगर पर्यटन आएगा तो निश्चित रूप तो उनका विकास होगा। भारत के कई राज्य हैं ऐसे जो सिर्फ पर्यटन पर केंद्रित हैं, जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का 60% जो है वो उसके होटल व्यवसाय पर और लोगों के व्यवसाय पर है। बिहार में भी एक ऐसा माहौल बने, तिरहुत में एक ऐसा माहौल बने कि यहाँ भी अधिक से अधिक मात्रा में भारत ही नहीं दुनिया के लोग आए और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। देखिए, इनसे बात किए हैं तो बात करने के बाद तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 4 जिले हैं। 4 जिलों में इन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं पूर्व के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज हमारा तिरहुत विकास से कोसों दूर है। इनका मानना है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में और साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में हम पहला कदम उठाएंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या यहाँ की जनता इन्हें सराहती है या नहीं। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।